इंदौर का रुख करना होगा, जहां पर शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो इस वक्त एक कार्यक्रम में, टंटिया मामा के कार्यक्रम में बोलने वाले। उधर सीढ़ियों पे से अभी नहीं आ रही। बोलिए भारत माता की, टंटिया मामा की, टंटिया मामा की। एक नारा जो आज लगा है इंदौर की सड़कों पर, धरती अंबर कह रहे टंटिया मामा अमर रहे। तो ये नारा लगाएंगे, आप कहेंगे टंटिया मामा अमर रहे। धरती अंबर कह रहे, धरती अंबर कह रहे। मंच पर विराजमान हम सबके श्रद्धेय, हमारे गौरव, मध्य प्रदेश के संरक्षक, महामहिम राज्यपाल श्रीमान मंगू भाई पटेल जी, एक बार ताली बजा के उनका अभिनंदन कीजिए। केंद्रीय मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, यशस्वी सांसद, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर वीडी शर्मा जी, मेरी बहन हमारी मंत्री मीना सिंह जी, प्रेम सिंह पटेल जी, तुलसी सिलावट जी, उषा ठाकुर जी। अब चूंकि मंच भरा पूरा है, हमारे सारे वरिष्ठ नेता छतर सिंह दरबार, गजेंद्र सिंह जी, सुमेर सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, डामोर जी, सब हैं आज यहाँ। लेकिन समय थोड़ा कम है, इसलिए कोई बुरा तो नहीं मानेगा भाई। तो मंच पर विराजमान सभी साथी नेता पदाधिकारीगण और इस मैदान में यहां उपस्थित दूर दूर से पधारे हुए मेरे आदिवासी बहनों, भाइयों, भांजे और भांजियों, मामा की आप सबको राम राम, मामा का आप सबको प्रणाम। आज टंटिया मामा का बलिदान दिवस है। 12 मर्दों में मरद झंझार टंटिया, कांधे टांगे दाव तीखो धारदार टंटिया। भाई बहन की लाज रखवार टंटिया, सुने बैना की पुकार, इस पार और उस पार, पल का मूंदा दौड़े आबे बार बार टंटिया। थाना चौकी फूंक डारे, जुल्मी सीपड़ा का मारे, कहीं जूता कहीं हंटर की मार टंटिया। सूद खोरों का डरावे, खाता खूतड़ा जलावे, नंगा भूखा को दे रोटी का आधार टंटिया। ये अपने टंटिया मामा, आज मैं उनके चरणों में केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के प्रणाम करता हूं। अद्भुत क्रांतिकारी, जिन्होंने भारत माता के पैरों से परतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। और कई बार मन में तकलीफ होती है, आजाद हुए 75 साल हो रहे हैं, पुरानी सरकारों ने कभी टंटिया मामा की, कभी भीमा नाइक की, कभी रघुनाथ साह शंकर शाह की, कभी रानी कमलापति की, हमारे वीरसा भगवान की, कभी बड़े शहरों में प्रतिमा नहीं लगाई तो एक खानदान की लगती रही। लेकिन आज मुझे संतोष है ये कहते हुए, इंदौर की धरती पर आज टंटिया मामा की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण हमारे गवर्नर साहब ने किया है। और चौराहा भी टंटिया मामा चौराहा होगा। उनके बलिदान को हम भूल नहीं सकते, कभी भुला नहीं सकते। लेकिन केवल मूर्ति लगाने से काम नहीं चलेगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज का ये कार्यक्रम केवल कार्यक्रम नहीं है, यह सामाजिक क्रांति का शंखनाद है, यह आर्थिक क्रांति का शंखनाद है। सुनो मेरे बहनों और भाइयों, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। यह कार्यक्रम गरीब जनता की जिंदगी में बदलाव का कार्यक्रम है। और इसलिए आज मैं कह रहा हूं, मेरे भाषण को केवल भाषण मत मानना। मैं केवल बोलने के लिए नहीं कह रहा, एक तड़फ है, एक ललक है, एक जुनून है
टंट्या मामा के रास्ते पर चलकर अटल जी ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासी भाई बहनों के कल्याण का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को मध्य प्रदेश की धरती पर पूरा करने का। उसलिए मैं भाषण नहीं दे रहा, ये पैसा पैसा बार बार बात हो रही है। मैं आजकल लगातार हर जगह जा रहा हूं, पैसा क्या ये पढ़ा रहा हूं। और आप जितने आज बैठे पैसा समझ गए, जो वो हाथ ऊपर उठाओ। जो पैसा कानून को समझे, पढ़ाए, हाथ ऊपर उठाओ। एक बार फिर कह रहा हूं, जिनने पैसा कानून को समझ लिया है वो हाथ ऊपर उठाओ। अभी कई रह गए हैं, तो बताओ आज पैसा पढ़ाऊं मैं आपको? अरे बोल के बताओ, गूंगे नहीं बनना है। पीछे तक बोलो पढ़ाऊं कि नहीं, उधर वाले बोलो पढ़ाऊं कि नहीं। तो ये सुनो, मैं हूं मास्टर ट्रेनर, आज ट्रेंड करने आया हूं। और ट्रेंड इसलिए कर रहा हूं कि मेरे बहनों और भाइयों पता ही नहीं चलेगा तो पैसा का उपयोग कैसे करोगे रे। तो मैं आज तुम्हें ट्रेंड करूंगा और तुम मेरे बेटा बेटियों नीचे जाके बाकी को ट्रेंड करना, ताकि सब समझ ले, जान ले ये पैसा क्या है और इसको मध्य प्रदेश की धरती पर लागू करें। अरे ये कर्मकांड नहीं है, आपकी जिंदगी बदलने का महाअभियान है, मध्य प्रदेश सरकार का महाअभियान। और आज मैं कह रहा हूं अपने गवर्नर साहब के सामने, अपने नेतृत्व के सामने, ये पैसा लागू करना कर्मकांड नहीं है। मध्य प्रदेश की धरती पर हम इसे लागू करके ही चैन की सांस लेंगे। और इसमें आप सबका साथ चाहता हूं। आगे पीछे जितने लोग बैठे, मैं सबका साथ चाहता हूं। और आज पूछ रहा हूं दिल से, बताओ सबका साथ मिलेगा? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, आज बोलो सबका साथ मिलेगा? सबका साथ मिलेगा, मिलके करेंगे, जमाने को बदल देंगे। और जो सुनो, इस पैसा में कई हक, कई अधिकार दिए गए, लेकिन पहली बात मैं इस नेतृत्व से भी कहना चाहता हूं, भाई ये पैसा किसी के खिलाफ नहीं है। कांग्रेसियों से कुछ नहीं बनता तो दूसरों को भड़का रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हारे खिलाफ है। ये मामा कह रहा है साफ, पैसा कोई के खिलाफ नहीं है, सामान्य वर्ग के खिलाफ भी नहीं है, पिछड़े वर्ग के खिलाफ भी नहीं है। ये पैसा आदिवासियों के हक में है। 89 नवासी इलाकों में लागू होगा, गांव में लागू होगा, शहर में लागू नहीं होगा। और गांव में भी अगर दूसरी जातियों के भाई बहन रहते हैं तो पैसा की ग्राम सभा में वो भी शामिल होंगे, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। ये फालतू भड़काने की कोई बात है ना करें भाई। अब इस पैसा में जो अधिकार दिए गए हैं, आज एक बात पूछना चाहता हूं, तुमसे भी दिल से पूछना चाहता हूं, आज ईमानदारी से बताना और सब सुने। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, भगवान ने ये धरती बनाई तो बोलो सबके लिए बनाई कि नहीं बनाई? पीछे तक बोलो, आज मामा बात कर रहा है, बनाई कि नहीं बनाई? ये धरती सबकी, ये जमीन सबकी, ये जंगल सबके, ये जल सबका, ये खदानें सबकी, ये पत्थर, रेत, गिट्टी क्या कुछ लोगों के ठेका है भाई? अरे तो भगवान ने सबके लिए बनाई, सबके लिए बनाई तो सबका हक होना चाहिए कि नहीं? इधर से भी बताओ, होना चाहिए कि नहीं? आज बोलो रे, आज बात कर रहे हैं, ये कार्यक्रम नहीं है, सामाजिक क्रांति है, ये सबकी, इसलिए सबके पास होना चाहिए, सबका हक है इस पे। और इसलिए पैसा पहला देता है जमीन का अधिकार। मेरे बहनों और भाइयों, अपनी ये धरती का टुकड़ा अपने पास रहे, हमारा हक भी उस पर रहे। उसलिए पहला अधिकार जमीन का अधिकार। मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं? अरे उधर वाले भी बताओ, सुन रहे हो कि नहीं?
ध्यान इधर उधर मत लगाना, सीधे मामा की तरफ तुम्हारा मन, बुद्धि और आत्मा होनी चाहिए आज। अब सुनो, इस जमीन के अधिकार में पहली चीज जो कही गई है, हर साल पटवारी और बीट गार्ड मतलब फॉरेस्ट वाला जो ग्राम सभा पेशा की बनाओगे अपने गांव में, जिसमें सब गांव वाले शामिल रहेंगे, जमीन का नक्शा, खसरे की नकल और B1 की कॉपी वो ग्राम सभा में रखेंगे। नक्शा इसलिए कि धन्नू की जमीन कोई ने पन्ना के नाम तो नहीं कर दी। अरे हो जाता है कि नहीं ऐसा? अरे तो बोलो ना, कोई की जमीन कोई के नाम ना हो, कोई गड़बड़ करे तो पता चल जाए। और इसलिए पटवारी को, बीट गार्ड को, जनता को नहीं, जनता तहसील नहीं जाएगी, पटवारी बीट गार्ड आएंगे, ग्राम सभा में रखेंगे ये जमीन कौन की है, ताकि कोई गड़बड़ करे तो तत्काल पता चल जाए, तत्काल पता चल जाए। और नहीं तो कई दिन तक पता ही नहीं चलता भैया कहां गई। बाद में याद था कि मेरा तो इतने साल से कब्जा है। सुनो मेरे बहनों और भाइयों, ये जमीन अगर अपनी सुरक्षित रखनी है तो जमीन का नक्शा हर साल हमारे पास आना चाहिए। कोई जमीन कोई के, हर कई बैठे छलिया जो जमीन की गड़बड़ कर रहे हैं, कई दूसरे धर्म वाले अगर आदिवासी की जमीन वैसे नहीं खरीद सकते तो आदिवासी बेटी से शादी करके उसके नाम पे जमीन खरीदवा दें।